स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। मैं पिछली दफे भी यहाँ आया था, सत्संग होया था। अब भी इस भाई ने प्रोग्राम कर लिया तो काफी मान जो सत्संग वहाँ जाते हैं दिनों दिन को यहाँ ही दर्शन होगी। सत्संग का लाभ तो बहुत बड़ा बताया संतान ने कि सत्संग एक बैतरणी नदी हो से, जैसे हमारे सनातनी लोग क्या करें, बैतरणी पाप कट जाते हैं। सत्संग तो बैतरणी नदी तब हजारों गुना ज्यादा से। सत्संग आके ने बड़े बड़े पापी तिर गए। सत्संग के बताता, सत्संग यही बताता है गुरु का ध्यान कर प्यारे। और ये तो यहाँ मन पता है कि पंजाब तो गुरुओं का घर से। गुरु नानक साहब होए, अंगद साहब होए, अमरदास होए, रामदास होए, लारा लग रहा से अर्जुन साहब होए, कितने व 10 गुरु होए। और फिर भी न पता से पंजाब में, मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा में तो गुरुओं कोई बात ही नहीं सुन सका करता किसी जमाने में। हाँ, जो तुम्बे बजाने वाले, टूणे करने वाले बाबा जी आया करते, उनको बहुत पीछे पीछे फिरा करते लोग। वो इनको लूटी जाते, खाई जाते। अब मैं पंजाब में भी कई देखे भाई जटाधारी सरदार, और क्या करने लग रहा, कहाँ जा रहा से कि जी मैं तो वैष्णो माता का जाया करूँ सु। क्यों कि वहाँ कुछ मिलता? मैं क्या गुरु नानक साहब की जोत बुझ चुकी? गुरु नानक साहब की जोत तो जगती है खूब अच्छी तरह। आप फिर वैष्णो क्या कर जाते वैष्णो देवी है। मैं खंडन नहीं करता, मैं गुरुमुखों की बातें कहता हूँ। वैसे तो हम हिंदू सा कोई न कोई सहारा लेते हैं, कोई शिव जी का, कोई विरमा का, कोई विष्णु का, कोई देवी का, कोई देवते का, हर एक सहारा लेके चलते। कोई अपने पितर का सहारा ले लेता, जिसकी जहाँ तक दौड़ होती वहाँ तक वो सहारा लेता। कि मेरे याद है मैं बहुत सत्संग सुने, 5 वर्ष का सत्संग लग गया था। सतगुरु परम संत सतगुरु तो 3 की साल में मिले थे। उन संतों के पास में क्या पुरानी मिसाल से कि महाराज अंगद साहब का परिवार वैष्णो देवी दुर्गा भवानी की पूजा करने जा रहा था। तो सब के चले गए, अधिकारी होता उसको खींच लेते हैं संत। जब धोरे को लकड़ा किसी ने कहा कि यहाँ तो गुरु नानक का दरबार भी है, वो गुरु नानक साहब के दरबार में चला गया। महाराज ने गुरु नानक साहब ने दया करी, उसका अधिकारी था जिसको लैना कहते हैं। अंगद साहब तो पीछे बढ़ा था, बड़ा उन्हें प्यार, उनकी बातें सुनी।
सुन के वह उनके पास बैठ गया और परिवार वाले चले गए। वो बाट देख करके ने आया नहीं, क्या बात हुई। वह दुर्गा भवानी की पूजा करने चले गए और वो वहीं ठहर गया गुरु नानक के दरबार में। रात का 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे उस वक्त कहते हैं कि महाराज अंगद साहब देख रहे बहुत सुंदर औरत आई और गुरु नानक के दरबार में सेवा करना शुरू कर दिया। उन्हें महाराजाड़ी बहुत ही सेवा करी। जो सेवा कर चुके उसे महाराज अंगद साहब देख रहे हो, कहने लगे भगवान आप इष्टे माए कौन हो, गुरु का दरबार में रात ने इतनी सुंदर औरत हुआ। वो कहने लगे भाई क्या पूछेगा, नहीं बताओ। बोला मैं दुर्गा भवानी सुन। सोचो मैं क्या कहता हूँ सत्संगियों। वो कहते हैं मैं दुर्गा भवानी सुन। माता तू संतों के दरबार में, हाँ मेरा परिवार तो तेरी पूजा के लिए गया, मैं तो भागा यहाँ संत की शरण में आ गया था। हाँ भाई ठीक है गए, मैं संतों की मिन्नती करती हूँ, बंदगी करती हूँ, सेवा करे, ये कुछ मेरे को देंगे वो मैं मेरे सेवकों को बांट दूंगी। क्या तेरे पास में इतना नहीं है? नहीं, मैं संत देते हैं न वह उन पर ले जाकर मैं बांटती हूँ। मन तुम्हारे सत्संग में पुराने जमान सुनी कहानी याद आ गई। वो कहना माता क्या संत देंगे? वो बोला हाँ। सुना नहीं, संत कर्ता के कर्ता होते हैं। आपको कर्ता के कर्ता, हाँ स्वामी जी तो कहता वेदों के कर्ता के कर्ता। मर कर्ता कौन है? तुम्हारा कर्ता के कर्ता। तुम्हारा कर्ता तुम्हारा मन है। मन कह कहे खाना खाते हो, मन कह कहे सच, मन कह कहे जो कहाँ रिश्ता करते हो, मन के गुलाम बने बैठे रहते हो। और मन का कर्ता कौन है? सारी दुनिया का त्रिलोकी का रचने वाला, जिसको ब्रह्म कहते हैं, संत उसको काल भी कह देते हैं। और उसका कर्ता कौन हो? काल पुरुष, जिसको वाहेगुरु कहते हैं, जिसको राधा स्वामी कहते हैं, जिसको सतपुरुष कहते हैं, वो सब के कर्ता का कर्ता है। और बात क्या हो, बड़ा आनंद में खुश हो गया, कहने लगे वह धन हो, मेरे जैसा कोई भागी है कि मैंने कुल मालिक मिल गए। दुर्गा भवानी भी इनका भीख मांग के ले जाती है और मैं इनकी शरण में आ गया। ए सत्संगियों, संत की महिमा बड़ी भारी से, कोटि जन्मों के पाप करे है और संतों की शरण में जाने तक कट जाते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं संतों के दर्शन से आई टड़ बला, जो दंड सूली मुंह कांटे में टल जाए। पर संत के लक्षण क्या होते हैं? मैं संत नहीं हूं, मैं संतों के दरबार का कुत्ता हूं। मैं संत नहीं हूं, मैं तो संतों की जूती साफ करने वाला हूं। संत सतगुरु तो मेरा दाता ही आया था, अरमान साहब। संत सतगुरु फकीर आए थे होशियार में, संत सतगुरु बाबा सावण सिंह आए थे। मैं किस किस के नाम लूं? संत सतगुरु तो और होते, उनकी क्या मर्यादा होती है। संत सतगुरु उसको कहना बैठ जाती ग्रहण के, संत सतगुरु उसको कहते इसको बंद कर। संत सतगुरु उसको कहते हैं जिसमें 5 चीजें नहीं है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? अगर कामी है तो कौडी का नहीं, कामी है तो कौडी का नहीं, क्रोधी है कौडी का नहीं, लोभी है कौडी का नहीं,
और मोह में फंसे बैठे कौडी का न अहंकारी से कौडी का। 5 विषयों तो जो दूर रहता उसका नाम संत सतगुरु है। और यही कबीर साहब ने कहा से, कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। 5 इंद्री ये मैं फिर बताऊंगा। लगातार मैं बात कह रहा था, वह धम्म में रह गई। किसकी? महाराज की, अंगद साहब की। जब अंगद साहब ने बड़ी खुशियां मनाई, कहने लगा वाह धन हो अंगद, अंगद तो धन हो लेना, तेरे कर्म कट गए और तेरी तो 101 पीढ़ी बीतर गई। तू बड़ा भागी है कि तने संत सतगुरु के दर्शन मिल गए। उन्होंने तो कहा कि दुर्गा भवानी उनके आगे। फिर मैं कहता हूं तो 2 किस्म के सतगुरु आते हैं। मेरा सत्संग ही उद्देश्य है किस्म का। एक आता गद्दी का गुरु, एक आता करनी का गुरु। गद्दी का गुरु आता है वो डेरा जमात कोई लेके नहीं आता, वो तो मैदान में आता है और मैदान में काम करके चला, फिर डेरे गद्दी बन जाती, फिर वह को संभालने वाले गद्दी के गुरु बन जाते। मतलब वो करनी का गुरु आता, वो जीवन लेने के लिए आता। वो एक बार जीव को पकड़ लेता है तो राधा स्वामी धाम में भेज देता है, वो छोड़ता नहीं। और यह भी बता, राधा स्वामी नाम ही मुक्ति का दाता। राधा नाम बिना किसी की मुक्ति सृष्टि तो पहली पाथर अब हो ये नहीं। राधा नाम पे मुक्ति होती है। ये धुनात्मक नाम है, इसको वर्णात्मक कहता, उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला। ये मेरी साख नहीं है, मैं संतों की साख ले बताता हूं, बल्कि पंजाब में तो बाबा सावण सिंह की साख मेरे पास में है। स्वामी जी की है, काफियों की है ऐसी। तो उन्हें क्या करा, बड़ी खुशी मनाई। कहने लगा हुआ दूसरे दिन जब वो परिवार आया वहां संगत में, दुर्गा भवानी कहते हैं, वो बड़े नाराज हो रहे, तू गया नहीं, दुर्गा भवानी ये कर देगी वह कर देगी। बोला क्या कर देगी? बोला गया नहीं, वह नाराज हो जाए। बोला मैं जिस हस्ती के पास में गया था, उस शहंशाह के पास में गया था, वहां वह भीख मांगती देखी मैंने। मांगती? बोला हाँ। किस तरह? बोला वहां बाहर झाड़ी करने लग रही थी, वहां से ले आई थी कुछ दौलत, और उसमें तुमको बांटती है। मांगता क्या देगा दूसरे मांगे में तो तांगा बांट देती है। मैं तो शहंशाह मिल गए, और अगर चलना चाहते आप भी दर्शन कर लो, कोट जल में पाक कट जाते। मैं इसलिए मेरे बात याद आई तब कहा कि संत सतगुरु अनामी धाम तक आते हैं और जीवों की झाज भर के ले जाते हैं। दूसरी बात ये है, गुरु का ध्यान कर प्यारे। ध्यान किसका कराया जाता है? ध्यान तो देखा उसी का कराया जाता है। जो हमने देखा नहीं उसका ध्यान कैसे करोगे? कभी नहीं कर सकते ना। हमने देखा क्या? सतगुरु को देखा, सतगुरु का ध्यान कर। मगर सतगुरु 2 किस्म के होते, एक नूरी सतगुरु और एक देहधारी सतगुरु। जब हम देहधारी पर विश्वास करते तो नूरी सतगुरु तो मिल जाएंगे। जब हम नूरी सतगुरु के पास चले जाते हैं, फिर हम देहधारी की बंदगी करते ना, आगे चले जा, कहते हैं नूरी सतगुरु मिल गया। फिर वो नीचे जैसे आपने 2 बार सुना होगा, पढ़ना गुणना चातरी ये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीउतर दई ताक में मेल। के लड़की इतने गुडिया खेलती अपने बाप के घर में, जितने वो अपने पति के घर नहीं जाती। जब अपने खामन के घर चली जाती है, वो माँ बाप का प्यार भी छोड़ जाती वहीं पर, वो गुडियां भी वहीं पर छोड़ जाती है, सहेलियों का साथ भी छोड़ जाती है,
और भाई बहनों का प्यार भी छोड़ जाती है, एक अपने प्रीतम से प्यार कर लेती है और सबके प्यार को भूल जाती है अपने पति से प्यार करके। इसीलिए जो संत सतगुरु मिल जाता तो गुड़िया का खेल छूट जाता है, नीचे की पूजा नीचे रह जाती है, अंदर वाले गुरु मिल जाता है तो फिर सारे खेल फीके पड़ जाते, देवी देवता पितर भूत ऊत सारे नीचे रह जाते, गुड़ियों का खेल है। मैं खंडन नहीं करता, किसी का असलियत बातें बता रहा हूं। वैसे तो तुम जिसकी पूजा करोगे वो अपने लोक में ले जाएगा, देवी की पूजा देवी अपने लोक में ले जाएगी, ब्रह्मा की पूजा करो ब्रह्मा अपने लोक में ले जाए, विष्णु अपने लोक में ले जाएगा, शंकर जी अपने लोक में ले जाएगा, समझे सूर्य पूजा सूर्य लोक में जाएगा, इंद्र की पूजा और इंद्र लोक में जाओगे। बड़ा आपने पता सतगुरु का ध्यान कर प्यारे, सतगुरु का ध्यान करने वाला वो सतगुरु देश में जाएगा। सतगुरु समझो किसका नाम है, शब्द गुरु से चेला संतों ने दिया है कि शब्द गुरु है से चेला है। बड़ा हम देहधारी से प्यार करके जब अंतर में वृत्ति चली जाती है हम उन नूरी गुरु का स्वरूप देख लेते हैं और वो नूरी सतगुरु न कभी अग्नि में जलता है, न कभी वो शस्त्र से कटता, न पानी में गलता, न हवा तो उड़ता। इसीलिए महात्मा कहते कि देही को सतगुरु कहे ये तो सब दुंदर ज्ञान, देही को सतगुरु कहेंगे सब दुंदर ज्ञान, चार दाग में आवे नीता को सतगुरु जान के वो सतगुरु चार दाग में नहीं आता न। चार दाग कौन से अग्नि में जला देना, मिट्टी में गाड़ देना, जल में परवाह कर देना या टुकड़े टुकड़े कर तिब्बत में पहाड़ों में घेर देते हो, हवा दाग कहते हैं। ये चार दाग वो सतगुरु न्यारा सिंत है, वो कौन है? शब्द स्वरूप, वो शब्द सतगुरु से वो सारी दुनिया की जान है। इसी आधार पर तो गुरु नानक साहब ने बड़ी तसल्ली बेहद क्या, शब्द ही धरती शब्द ही आकाश शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटा के सारा खेल शब्द का बता दिया। शब्द ने रची तरलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किए, शब्द चांद और सूरज बहेरी, शब्द ने अलख अगम किए, सारा पसारा शब्द का से। एले जिन्हें शब्द का पता लग गया उसी को मैं सतगुरु कहता हूं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे और सब छोड़ देखे। कि जब तो गुरु का ध्यान करेगा सारे कर्म कट जाएंगे। इसीलिए हम जिसका ध्यान करते हैं वो हमने सपने में भी देखता, ध्यान करते हमारी पग पर मदद भी करता। समझे हम उसका ध्यान करते हैं, उसकी रेडिएशन आकर के हमारी मदद करती है। तो राम का ध्यान करा हमारे बाप दादा नहीं देखा, कृष्ण भी नहीं देखा। आप जो इस बात को खंडन न समझो, बता दो कृष्ण जी महाराज तो उपदेश देने थे, अर्जन सुनने वाले थे मौजूदा, और सारे पंडु नरक में गए। कौन काट के लिया? युधिष्ठिर ने काटा अंगूठा के, किसके कारण? एक सच्चाई का कारण। इले तो फिर कृष्ण तो बड़ी सच्चाई हुई। राजा नरक ने करोड़ गौ दान रोज करया, वो किरड़िया बनया। और कद की बातें कई कहते तो सदयुग की बातें हैं, अब त्रेता युग के हैं। फिर द्वापर में हाकिम कृष्ण जी ने उसका उद्धार करवाया। वो किसका शराब था? ब्राह्मणों का। इसीलिए मैं आप लोगों, ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण का दर्जा सबसे ऊंचा। जैसे संसार में के आर्य धर्म को बड़ा मानते, इसीलिए ब्राह्मण सबसे बड़ा सर। ब्राह्मण किसको कहते? वो संत गति पर आ गया। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचू बसकर झूठ नहीं बाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण है सोई। ये दूसर कुल का बाणिया सुखदेव जी महाराज के शिष्य चरणदास जी कहते हैं।
वह बातें मैं पहली बता गया कबीर साहब की, वह अब बता दी कि पांचों बसकर झूठ नहीं बाके, कौन से काम क्रोध लोभ अहंकार, पांचों बसकर झूठ नहीं बाकर दया जनेऊ घट में राखे, कि दया का जनेऊ से तो तिर जाओगे, वैसे जनेऊ और खोटे कर्म करते हो तो नहीं तिरो कभी भी। इसीलिए संतों का मारे करनी का प्रेम का से, और वो कब मिलेगा आप लोगों ने, जब सतगुरु का ध्यान करोगे। और सतगुरु का ध्यान करते करते क्या मिलेगा आप लोगों, जब महाराज का दे जब प्रकाश नजर आता ये सतगुरु के चरण है, और जब तुमने शब्द खोल जा सोचो ये सतगुरु की देह है, और जब अनुभव फूटनी सर्व समझो ये गुरु के वचन लकड़ते हैं। इसीलिए सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ से, अंदर वाले सतगुरु को देख लिया तो सारे काम पूरे बन जाते हैं। बड़ा आप लोग प्रश्न कर सकते हो कि हम किस तरह देख सकते हैं, बताइए। पानी का तो पता सूंघाए दे सकता, उरे मीठा उरे खारा से, एलियन जोर ये परख सकता लाल को, तो इसीलिए को पूर्ण संत सतगुरु आता, वो 18 मंजिलों का भेद दे करके ने 52 अक्षर बता करके बेहतर नाड़े 10 प्रकार के शब्दों को समझा करके ने, और आखिरी मंजिल का निशाना दे देता है कि ये आखिरी मंजिल जो राजसु धाम है, अनामी धाम है, ये उस मालिक की दया से पहुंच गया, तेरा पीछा छूट गया। इस शरीर के 3 हिस्से, एक पिंड है, एक ब्रह्मंड, एक पार ब्रह्म है। पिंड में तो कब्रस्तान है, कब्र खोदना, कब्रों मुर्दे लकड़ते इस नीचे नीचे, और ऊपर ब्रह्मंड ऐसे स्वरूप बैकुंठ है, और उस तो ऊपर जाओगे तो मुक्ति का दरवाजा से वो मुक्ति को भागी लेता, मगर वो भागी वो भी हो सकता, पूरा सतगुरु मिल जाता तो कैसे के गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव उभारी, कि एक गुरुमुख करोड़ों का उद्धार कर देता है। अगर हम गुरुमुखों इस शरण में चले जाते हैं तो भजन करने की भी जरूरत नहीं रहती, दया हो जाती आप। या वो क्या बताता कि गुरु का ध्यान करें, हमने सतगुरु में समावना, सतगुरु शब्द में समा जाता, वो देहधारी था, वो स्वरूप में जा समा, शब्द स्वरूप भी बन गया, उस शब्द में समा गया। इसीलिए सतगुरु का रूप तो शब्द से, और शब्द की सब ने बढ़ाई करी से, इसलिए मैं सतगुरु की बढ़ाई इसलिए करता हूँ। गुरु का ध्यान आप लोग प्रश्न कर सकते हो कि हम शब्द का ध्यान कैसे करें, सर्वव्यापक है, ये बड़ी अच्छी बात है। प्रश्न आपका जवाब भी मैं देता हूँ, प्रश्न भी करता हूँ। क्यों? यहाँ गुरुओं का मुल्क इलाका से, क्या वो शब्द सारी दुनिया की जान है, जर्रे जर्रे में है, और जर्रे जर्रे में ध्यान किस तरह करे, तो एक देशी हो तो ध्यान कर सकते हैं, सर्वव्यापक का ध्यान किस तरह कराया जाता है। कई सनातनी भाई कहते परमात्मा तो जर्रे जर्रे में से, और मंदिरों में मूर्तियों का खंडन करते, क्या उनकी असलियत से ये? फिर तो जर्रे जर्रे में से तो मूर्ति तो बहुत बड़ी उन्हें भी होना चाहिए, या तो उन्हें ये पता नहीं जर्रे जर्रे में है नहीं है, या उनको पता है तो निराला नहीं काट सकते, संत निराला काट सकते। आपको किस तरह कि वो सारी दुनिया की जान है शब्द। जब तुम गुरु स्वरूप का ध्यान करोगे, तुम्हारी वृत्ति एकाग्र होगी, तो सतगुरु का कहने के मुताबिक जिस मंजिल पर तुम पहुंचोगे उसी मंजिल की ध्वनि सुनोगे। वह ध्वनि है तो सारी दुनिया जान जो एकाग्र हो जाती है। मतलब होगी कब एकाग्र? तुम्हारे मन की वृत्ति एकाग्र होंगी तो वह ध्वनि भी एकाग्र हो जाएगी। जब तुम्हारे मन की वृत्ति एकाग्र नहीं तो ध्वनि भी एकाग्र नहीं होगी। जैसे हवा लगती है इतने दीवा डामा डोल रहता है ज्योति, जब हवा नहीं लगती तो एक लाइन टिक जाता। इसी तरह हमारी वृत्ति एकाग्र हुई न, और हमने उस शब्द की डोरी पकड़ी। बड़ा आप फिर प्रश्न कर सकते हो एकाग्र किस तरह हो? यही तो सतगुरु स्वरूप का ध्यान बताया जाता है कि जब बेटा स्वामी खड़ा, बाप खड़ा है, और बेटा कभी भी उगाड़ा हो कि अपने बाप के सामने पेशाब नहीं करेगा खड़ा होकर,
और न बाप की बेअदबी करेगा उसके और इज्जत करेगा बाप की। इसीलिए तुम भी ध्यान करके जब अंतर में जाओगे, सतगुरु स्वरूप का ध्यान करोगे, वो सतगुरु अंतर में दिखाई देगा तो तुम कभी भी नहीं बहकोगे नहीं और कभी भी गिरो नहीं गे नहीं। क्यों? सतगुरु हाजिर खड़िया से, वो एकला नहीं जाने देता ने, वो नूरी गुरु पग पग पर तुम्हारी संभाल करता रहेगा। इसीलिए हम किस तरह धोखा खाते अंदर वाले गुरु की संभाल नहीं करी। न कोई बताने वाला तो सीधा एक मंजिल का भेद दे गया। जैसे हमारे पंजाब में 5 नाम दिए जाते हैं, 5 नाम जपे नहीं जाते ने, ये तो 5 धुनी है अंतर की। पहली धुनी पर जाओगे उसकी आवाज है ज्योत निरंजन, दूसरी में जाओगे ओंकार, तीसरे रारंग, चौथी पर जाओगे सोहम, 5वीं जाओ सतनाम। इन लोगों ने तो एक नाम वाला ने भी अपने अपने मजहब बना लिए। एक मजहब वाला मेरे पास में आया, क्या नाम देते हो? कि ज्योत निरंजन निरंकार, रह गए एक ही नाम में बेचारे। हमारे संतों ने, हमारे सनातन धर्म ने, सब ने नामों को माना 5 धुनियों को, और हम भी मानते हैं। हम नाम हम एक ही बताते हैं कि सारी दुनिया की जान वो एक नाम पूर्ण राधा स्वामी। मेरे घर का तो है नहीं, न कबीर साहब का, और नानक साहब ने ये लिखा, जपजी साहब, सुखमनी साहब सुना होगा, अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। और गुरु नानक साहब और भी कहते हैं कि सतलोक तो आगे धावे, वो अलख अगम की गति पावे। जिसने अलख अगम का नहीं पता तो सतलोक तो मुक्ति नहीं, गिर भी सकता है बावड़ की। बोलना चाह बोल लेना कोई, मैं विदेशी नहीं हूं, अनपढ़ भी हूं, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, पर ये बात है बाहर मुल्कों में 17 दफा जा लिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और कनाडा में। ये उस सतगुरु की दया है, समझे, उनकी बड़ी भारी अपार दया से। मैं आप लोगों को बातें बता रहा था। जब वो दूसरा एक आया, मैं क्या नाम बोला, हमको ओम जपते हैं, उन्हें एक ओंकार का अपना वो निशाना लगा लिया। कोई कहता रमेती रमेती राम रमेती कहते हैं, वो रारंग को वो उसी में रह गए बेचारे, एक उन्हें न्यारा मंजिल बना ली एक नाम से। कई भाई कबीर पंथी भी और ब्राह्मण लोग भी नाम देते सोहम सोहम, और सोम का मतलब है तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। मुसलमान इसको अनाहु कहते हैं, समझे, तू भी ब्रह्म, ये है सोम का मतलब तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। और ये काल का नाम है, दयाल का नाम नहीं है न। मैं उन जीवों के लिया जिन अपने घर जाना से, रात धाम में जाना से, उनके लिए मेरा सत्संग से, कहता कि पढ़ने वाले लिए मेरा सत्संग नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? मेरे गुरु महाराज अरमान साहब तब के गांव के बाहर नहीं लकड़े जुई थे, मन में फकीर साहब का बड़ा संग किया से। और मैं कहता हूं फकीर साहब ने जो बातें समझाई वो किसी को भी नहीं समझाई होगी। महर्षि शौरलाल की दया थी उन पर, और उनकी दया इस जीव के ऊपर थी। उन्हें बड़ी भारी खोल की बात थी। आज डेरे में भी सत्संग करते, सारे नीचे ले आए, वेदांत में कालमत की बातों में ले आए, सब के सब किताबें लिखते। फकीर कहता है कि 10 अवतार वह नहीं पूछते, वह कह देते को तो तत्व के अवतार संत थे, ये थे, संतों ने क्या कहा वो क्या कह देते। इसीलिए पंडित का पढ़ाया पादा पढ़ाया आधा, फिर टिड्डी फिड़कर हुर्र नो बन जाते। क्यों? कि मैं आप लोगों को बता के, गुरु नानक साहब की तो तालीम के थी, 10 गुरुओं लग तो सिर दे गए, उनकी कितनी बड़ी तालीम थी, कितना बड़ा दर्जा था। और आज उस गुरु नानक के घर के सत्संगी कोई दुर्गा भवानी का जाता है, कोई शिवजी का जाता है, कोई कितने जाता, और गुरुओं की पूजा छोड़ दी उन्होंने। और गुरु तुम्हारा अंदर बैठा, मंदिरों में नहीं है न, वो तुम्हारा अंदर से। स्वामी जी का क्यों घेरा भटकता बन मर, तू देख उल्टी मन में लगाता रहता। हम घटिया कर्म करते, घटिया हाजिरी लगाता, बढ़िया करते, बढ़िया हाजिरी लगाता। और ये लोग कहते हो चित्रगुप्त ना, वो तो कुल मालिक से जब घटिया काम करते हो तो वो क्या बन जाता,
न्याकारी बन जाता, राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले, जैसे जिसकी नौकरी वैसा है पढ़ दे। तुम अच्छे बढ़िया काम करते हो तो दयाल बन जाता, तुमने सतखंड का आगे ले जाता दयाल बन के। और घटिया कर्म करते हैं तो काल बन जाता है, और हमने सतलोक तो नीचे राख लेता, फिर चक्कर काटते रहते हैं दुनियों में। इसीलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले ही कहूं। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है वो सतलोक तो आगे ले जाता, नीचे नहीं रहने देता। ये मैं 4 बातें बताई, एक न नाम लेके एक मंत्र देते के हैं। ये 5 धुनी क्यों आप लोग समझते, कोई भी ऐसा नहीं है जिनको नहीं मानता ना। अब मुसलमानों ने क्या बना लिया इनका, कोई बैठा मेरा प्रेमी भाई, उन्हें पता होगा और उन्हें पता होगा, उन्हें 5 धुनियों का क्या होना, नासुत, मलकुत, जबरूत, लाहूत और हुत, ये 5 मंजिलें बना ली न्यारी। और आर्य समाजी कहते, समाजी बातें कहते, हम आर्य धर्म थे, पवित्र धर्म है। आर्य धर्म को मानने वाला गुरु नानक था, कबीर साहब था, दादू जी थे, पलटू जी थे, और ऋषि दयानंद भी आए। पिछले तो पेट कुटे बन गए सब के सब। आर्य धर्म किसको कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, स्त्री पति पत्नी धर्म पर रहो, शराबा कबाबा तो बचो। आर्य धर्म सबसे पहले ये सिखाता है। और जो जिनको तुम आर्य समाजी कहते, मंटे गांव के आए, सुनटे गांव में जा रहा था, ये सत्य उनका के शराब पीऊं बाढ़ का हम आर्य समाजी से, आर्य समाजी सो तुम आर्य धर्म को छोड़ गए। आर्य धर्म तो बड़ा ऊंची चीज है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको कि क्या निशानी आर्य धर्म की। आर्य धर्म तो बड़ा पवित्र धर्म था। घर में मात साई मरे सर, तुम जंगलों में मंदिरों गंगाजल से डाल दे फिर उस आर्य धर्म को भूल गए आप लोग। पहली माँ की पूजा करो। बाप घरी के साहब भूखा बैठा से तुम शिव जी का पानी तो उठ जाते हो ना। आर्य धर्म को भूल गए, तुम उनकी पूजा करो, माँ बाप की सेवा करो। पहले स्त्री अपने पति को छोड़ के, पति धर्म को छोड़ के कहीं कहीं खे खाती फिरती है और गुरुओं का चमड़ ढुलाती है। ये मेरा गुरु, गुरु नहीं त्यारेगा कभी भी। अगर तैरना चाहो तो माता अंशुआ ही ढाल अपना पर व्रत धारण करो, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु 6 महीने के बना दिए। और माता सावित्री अपना पति जुआ लिया, मरिया होया। और माता नर्मदा ने अपने पति कोडी को भी कंचन वर्गी दे कर ली। कितनों की मिसाल बुझोगे मेरे पास में। इसलिए हमारा आर्य धर्म में बड़ी भारी शक्ति है। मैं आर्य धर्म के विषय में यह न सोचना वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नारा ना, वो सबका एक है आर्य धर्म। जैसे सूरज शब्द का योग सब में ध्रुव के लिए बराबर है। कोई याद है किसका जानता हो तो, अगर वह भूल जाओ तो अपने भूल जाओ, फिर के सूरज शब्द का योग बगैर मुक्ति नहीं होगी। जैसे मैं आपको था सारी दुनिया का कर्ता सबसे बड़ा आर्य धर्म है। इसलिए सब में ध्रुवों की जान राधा स्वामी नाम है। और राधा स्वामी नाम कहते सूरज शब्द को। स्वामी शब्द है और राधा सूरत है, इसलिए इसका नाम स्वामी जी कहते। राधा आदि सूरत का नाम स्वामी आदि शब्द निज धाम। राधा प्रीत लगावन हारी, तो स्वामी प्रीतम नाम कह हो रही। सूरज शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाए। अगर कोई इनको ये कहता ये वर्णा का गलत बात है, स्वामी जी खुद कहते राधा स्वामी राज धुन उठी ये से सुरस भागण मिली पिए से सार वतन में देता है। और ये भी कोई कहता है कि राजस्वामी क्या होया, स्वामी जी खुद के सतपुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगमदर सारा, तिसके आगे राधा स्वामी वो निज रूप हमारा। अपना आप कहता स्वामी जी कि वो निज रूप हमारा से। इसलिए राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। ये 5 नाम है, ये भी राधा स्वामी क्यों है? धुनी कैसे है 5 नाम? जो धुनी है उसी का तो राधा स्वामी बन जाता है। स्वामी शब्द है और राधा सुनने वाली सुरत उसकी अंश। इसलिए जब यह 18 मंजिलों तय कल की सतलोक आगे चलती है
फिर सुरत उस शब्द में समा जाती है, अपना रूप खो देती है, फिर के बन जाती राधा स्वामी, और राधा स्वामी एक बन गए, दो नहीं बन सकते ने। इसीलिए मिसाल देवता है लोटा पानी का से, पहले उसने क्या कहा लोटा पानी का, वो पानी दरिया में डाल दो तो फिर लोटा नहीं रहता, वो पानी दरिया बन जाता। इसलिए जितने बैठे हो सबकी जीवात्मा सूरत है या जीवात्मा चेतन शक्ति है, इसको ऊपर ताई धारा बन की आई राधा धाम पे मोड़ के ले जाओ, जिसका नाम राधा बन जाएगा। कबीर साहब और संत बताते हैं जब यह ऊपर को जाएगी इसका नाम क्या बन जाएगा, राधा, और राधा फिर स्वामी से मिलेगी, क्या बन गया राधा स्वामी। इसीलिए राधा स्वामी नाम कुल माल। कबीर साहब का अगर किसी ने प्रश्न कराया, उनका एक गुरुमुख चेला आ गया, वो कहने लगा महाराज के हाँ धर्मदास बड़े अच्छे उनके गुरुमुख चेले हुए, सब ने कबीर साहब किसी ने 100 का उपदेश, ये 5 धुनी से न ये कबीर साहब ने न्यारी न्यारी बताई, अपने न्यारे न्यारे पंथ बना दिए। एक में जब तो राम नाम बनया बैठा वो कबीर पंथी कहते, एक ओम सोम वाले कहते हम कबीर पंथी, एक रामानंदी कहते हम रामन मानते हैं वो रारन का, एक कहते हम के सोहम, एक कहते हम सतनामी सा, वह सारे सारे कबीर साहब के। कबीर साहब ने असली उपदेश अपने एक शिष्य को दिया धर्मदास, और किसी को बताया नहीं। वो जिज्ञासु था, सब कोई न्यारी न्यारी मिसालें बता, पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर मेरे दिमाग में सब की बातें सुनी व धर लेता हूं कि फलाने ग्रंथ में इसी जगह ये लिखी हुई। जब धर्मदास उनके शिष्य बने और आए तो उसमें कहने लगे महाराज मेरे को वो नाम बता दो जिससे जामन मरण मिट जाए। ए सत्संगियों, सतलोक तो नीचे जामन मरण नहीं मिटता ना, सतलोक तो आगे जाओगे तब जामन मरण मिट जाता। सतलोक तो नीचे ने स्वर्ग और बैकुंठ लिए से, किसी ने ब्रह्म लोक करके विष्णु लोक और शिव लोक और स्वर्ग और बैकुंठ ये है। मैं उनकी बात करता हूं जिन्हें अपने घर जाना से। तो बातें करने लगा। कबीर साहब बोले क्या चाहिए कि वो नाम बता जिससे मुक्ति हो जाए। कबीर साहब बोले ओम नाम सबसे बड़ा, और इससे बड़ा ने कोई, जो इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा हो। अब सोचिए तो खुल की बात चौड़े। धर्मदास बोला महाराज ये तो चौड़े कर दिया आपने, क्या कि शुद्ध आत्मा होती ओम तो मुक्ति नहीं होती। शुद्ध आत्मा ही आपका दोहा कहता शुद्ध आत्मा हो, मैंने वो नाम बताओ जिससे मुक्ति होती हो। वो कहने लगा वो बूझना कि ओम नाम रटते रहो जबल घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। बोला अब आपने और भी खुला कर दिया, वो दीन दयाल बता दिया। वो दीनों का दयाल कि ओम का सुमरण करने का हम दीन दयाल मिल जाएगा। वो दीन दयाल को मैं उसी से मिलना चाहता हूं। गुरु भी पूरा और चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलाई। वो कहने लगा प्रगट कहूं तो मारियुर तुर्कानी का जोर, बात कहूं अगम लोक की गए कर पकड़े चोर। कबीर साहब बोले महाराज पड़दम बता दो, मुसलमानों का जोर से मैं खुला नहीं बताऊंगा। कबीर साहब बोले पड़दम बताओ। बोला ओम नाम करता नहीं इसे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पड़दे ही में जान। धर्मदास बोले पड़दम है तो बूझो पड़दम बता दो। ए सत्संगो याद करने की बात समझने की। वो कहने लगा कबीर धारा अगम की, कबीर धारा अगम के सतगुर देई बता ताहे उल्टे। क्या हो गया धारा को उल्टने राधा बन गया। ताहे उल्ट सुमरण करे स्वामी संग मिला, ताहे उल्ट के सुमरण कर स्वामी संग राधा संग बन गया। कबीर साहब जब ये बातें धर्मदास बोला महाराज मैं समझ गया। बोला धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार भेद बाहर न जाइए। कबीर की वाणी बताता कि बाहर न जाना है सार भेद। अब कहते कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी कि स्वामी जी महाराज ने कलयुग में आकर के दया करके ने और शब्द को खोल के बता दिया। और उसी शब्द का मैं वर्णन करता हूं। शब्द में कौन बंध गए? सनातनी बंध गए उन 5 शब्दों में।
गुरु के घर के भी बंद गए, इन 5 रटन में लाग गए, शेख भी बंद गए उस 5 चीजों में, और क्या मुसलमान बन गए, आर्य समाजी भी उसी में बंद गए। और 5 धुनियों का पता नहीं है ये धुनी कौन सी है। आप लोगों ने बताऊं, जब तुम सोम की धुनी पर पहुंचो नीचे जाप कर नहीं आ सकते बावड़ की, जब सतखंड में पहुंच जाओ तो नीचे 4 धुनी काल के उनमें वापस नहीं आ सकते। इसीलिए वर्णात्मक विषय और धुनात्मक इस तरह जब वापस जाओगे उन मंजिलों को चढ़ते जाओगे, धुनी को सुनते जाओगे। जब धुनी सुन ली वह धुनात्मक होगी और जबान तक जपा वो वर्णात्मक होगी। इसलिए स्वामी जी कहते सार्वजन लेखन पढ़न में आया वो है वर्णात्मक को आया, लेखन पढ़न में आया वो है वर्णात्मक, लेखन पढ़न में वो वर्णात्मक का तो जपने में गए भुलाई, फिर दर दर के धक्के खाई। हम जपने भुला जाते हैं। इन्हें उस धुनी को सुनना था, उनको क्या बना सिखों ने उसको 5 प्यारे बना लिए। और कोई न कोई ऐसा बैठा होगा मेरे सरदार भाइया में जिन अमृत छक्या होया होगा, उस अमृत का तो हम अमृत एक बार छकना शुरू कर लिया। अमृत क्या था वो अमृत छक लिया, कहाँ छक्या जाता सतलोक में अमृत से, और वहां अमर हो जाते हैं जाके नहीं। हम अमृत छकना का पता से घोड़े करबार ले खड़े हो जाएं, सुखमनी साहब पढ़ लो, जपजी साहब पढ़ लो, आनंद साहब 2 बाणी और 5 बाणी पढ़ के न और ऊपर साहब करना मत्ता दे दे, बोला चलो अमृत छक लिया। मंत्र क्या बता दिया, मूल मंत्र क्या, एको सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्भैर अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप, मंत्र बना लिया। नाम तो एक ही था, कौन सा सतनाम, बोलना बोल लेना वो सतनाम। और ये आगे शपथ बताई से गुरु नानक साहब ने कि एको सतनाम और कर्ता पुरुष है, वो सतनाम ही कर्ता पुरुष से, कर्ता निर्भय वो सतनाम ही निर्भय से, सतनाम कर्ता निर्भय और सतनाम ही निर्भय से, कर्ता निर्भय निर्भय और सतनाम ही अकाल मूर्त है, कर्ता निर्भय निर्भय अकाल मूर्त और सतनाम अदुनी से भंग है। अदुनी गुरु प्रसादी जप के ये सब सतनाम। और ये कह कि नानक साहब ने कई बार भूल गए आप लोग, क्या कहा, आज 70 जुगात सत नानक हो से भी 70 है भी सत, सतनाम सतनाम। वो सतनाम कभी असत नहीं हो सकता ने, और सतनाम सतखंड में सरवा अमृत छक्या जाता, सतखंड का नीचे अमृत नहीं है। अमृत कहते जो अमर हो जा, अमर हो गया उसका नाम अमृत का। अमृत पी करके न वो भेड़ बकरी नहीं खागा, शराब नहीं पिएगा, कुत्ते गदिया नहीं खागा, समझ गया, वो जती बन की रहेगा। अमृत छक लिया वो अमर हो जाता। इसीलिए सतलोक में अमृत से ये लिए जो 5 शब्द बताए जाते हैं ये भी सतलोक में जाके पूरे होते, 4 काल के हैं। मंजली मंजली पूछ करके दुनिया में को सतलोक में जाते हैं, वहां अमृत छक्या जाता, वहां है सतनाम। और हिंदुओं ने क्या बना लिया, सिखों ने फिर 5 प्यारे बना लिए, और वो बना लिया 5 बाणी बाहर पढ़ना, अंदर वाले राम की संभाल छोड़ दी। गुरु नानक साहब ने कहा 100 चंदा उगमिया सूरज कई करोड़, आता चांदन हुंदिया कब गुरु बिन घोरन दिया। क्या वो सतगुरु के बगैर घोरन देर से करोड़ों सूरज लकड़ा, करोड़ों चंद्रमा इस जगह पर तो अंधेरा, उस जगह पर नहीं पहुंचे। कब पहुंचोगे, सतगुरु की शरण में जाओ पहुंचोगे। इसे सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक न जाई। कि सतगुरु की शरण ले ली वो जीव नरक में नहीं जा सकता ने, वो कब नहीं जा सकता। तो हम अपना भेक टेक बनाई के कितने फिरत्या, मैं कई सालों तक एक लंगोटी घाली साधु बना फिरा। मेरे गांव के बैठे सुरई साथ जानते, लंगोटी घाली फिरा, एक लंगोटी, एक बरोला जेवड़ी बांधी काख में, को रोटी दे दिंदा खा लेंदा। मैंने सतगुरु नहीं मिला था, उसमें गुरु मिले थे। जब सतगुरु मिला तो सतगुरु मिलिया लेखा निमड़िया। नानक साहब गा को सतगुरु मिलिया उसका लेखा निमड़िया, के सतगुरु मिल जाता काल का कर्जा चूक जाता, जटा पटा सिर पर भार साधु नहीं जम की मार। मैं उस लाइन में फिरा करता था।
जब वो आया संतों की शरण में आया, मेरे को कहा क्या करता है कि नाम लेना वाला कपड़े बदलो पहले। मेरे को कपड़े दे दिया अपने धोरे थे और जब कहने लगे बात सुनो, मैं बताओ कि जिंदगी नेम करो, जिंदगी भर कमा की खाना तब नाम मिलेगा। नाम को उरे थोड़ा दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रे चौथे लोक माही, तब नाम मिलता नहीं मिलता नहीं। और 17-18 मंजिल नहीं बताऊंगा तो आगे भी नहीं ले जा सकता कभी भी। उनका जिंदगी भर कमा के खाना, मैंने कहा जरूर मैं वो बातें कर, अब तक तो गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान का बगैर चोला नहीं बदला जाता। मैंने कहा ठीक से कमा के खाऊंगा। बोला दूसरी बात और सुन, क्या स्त्रियों के हाथ पाया का नहीं लगा, मैंने कभी नहीं लगवाए, मैं पहले भी नेम कर लिया। एकली औरत कमरे के भीतर बैठ के नहीं बतलाओगा, मैं नेम कर लिया, कभी नहीं बतलाया। सुन, ये दया आप लोगों मेरी माता बहनों की, समझ गए। फिर बोला संगत के 4 पैसे नहीं खा लेगा ना। मेरे घड़ी ने बूटी सादे कपड़े, इसलिए मैं दाव पर कह देता हूं, कई बार अहंकार समझते आप लोग तो कि मैं गुरु नानक का बेटा हूं। गुरु नानक के घर के होकर गुरु बन के कड़े छल्ले सोने चांदी के, वह गुरु नानक के घर के नहीं है ना, वह राजाएं के घर के से, बादशाह घर के से। गुरु नानक के घर के होकर शराब पीते, रंडे मीट खाते, वह गुरु नानक के घर के नहीं, वह संत लैंड के नहीं है, वह किसके कसाईयों की लैंड के से। गुरु नानक साहब जैरत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, जैरत जीवन नानका शेकु निर्मल चित। और ये कबीर दुआ कहता, चल भर गोशत खाए फिर कोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मेरे फिर भी नरक नदान, नरक में जागा। इले सोचो मैं गरन साहब की बात कही पहले, गरन साहब जैरत लागे कापड़ा कि एक छीटा भी कपड़ा लाग जाओ तो धोमदे फिरांगे, और जैरत लागे कर जामा होए जैरत पीवन नानका शेक निर्मल चित। 200 रुपये का मीट पेट में डाल के कब्र बना लिया अपना पेट। मुर्दे तो कब्रों में गड़ते हैं, पेट में नहीं गड़ते, पेट तो घी दूध शाकाहारी से बड़ कब्रों गड़े मुर्दे। हम लोग तो पेट में मुर्दे गाड़ लेते, फिर बताइए छेड़ांगे और क्या करांगे। इलाम नानक के घर के बेटे नहीं आना। मैं सीधी मेरे पास सपीतम गांव के दौरे हमारा डेरा अंटा गांव, वो बड़ा भागी हुआ से चौधरी उद्यमी राम सदावर्ती था, उसकी औलाद उरे बिहारी से बड़े भागी हुए से। वहां आश्रम से उस जगह पर एक मेरे पास पार्टी आ गया। मैं किसी लुकमा बातें नहीं कहूं, पार्टी आया, मैं कहने लगा क्या करता, बोला मैं पाठ करता हूं ग्रंथ साहब का, ऐसे सत्संगियों में आपको बताता हूं। मैं कहने लगा तेरा हिसाब मैंने देखता हूं, मीट खाता शराब पीता। बोले हाँ जी मैं शराब पी की पाठ कर, लानत है तेरे गिरिया होया, मत ये का लानत है तेरे को, तू गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर शराब पी की ने डूब के मर जा तो नानक का बट्टा लगा तुम तेरोगे। इसलिए हम नानक साहब के घर के हाँ, और नानक साहब आर्या था, वो कहते हैं कि शराब तो गऊ का खून है, आर्य शराब पीते, इससे बड़ा पाप क्या, इससे बड़ा पाप है नहीं कोई भी। ये सारे पापों की जड़ है, 100 पापों का पाप है शराब पीना। मैं उरल बता दिया, ये आर्य धर्म तक विरुद्ध है। मगर मेरा प्रश्न चला 5 धुनियों पर, सिखों ने 5 धुनिये बना ली, मुसलमानों ने बोलना रह गया, बाकी नासुत मलकुत जबरूत नो नहीं बताओ ना धुनी कौन सी होती है वहां पर। और सनातनियों ने क्या करा, कोई बैठा मंदिर का पुजारी, वह मंदिर में जाके 5 अमृत देते, 5 अमृत नाम तो आ गया होगा, समझ गए होगे। और वह हाथ करा के इस तरह कहते लो 5 अमृत लो, और 5 चीज मिला के बनाते हैं, जैसे गंगा जल मिला लिया, दूध मिला लिया, दही मिला ली, तुलसिया पत्ता मिला लिया, केला 5 शहद मिला लिया। और फिर क्या कहते, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु के चरणावर्तम, कि ये विष्णु के चरणावर्त से और सर्वव्याधि से नाश हो जाएगी, अकाल मृत्यु हड़ी जाएगी, नहीं हड़ी जाती। वह 5 नाम लेके छोड़ दियो, 5 धुनी सनातनियों के भी थी अंतर की, मड़वा सनातनी 5 इसमें लिया। इसीलिए कबीर साहब गुरु को मान जानते और चरणामृत को पान से नर नर की जाएंगे जलम जलम हो स्वान।
कि चरणामृत को, पांचामृत को पान जानते हो, पांचामृत तो 5 धुनियों का नाम था और वो सनातनी भी उस धुनी को सुनाया करते। आज कोई भी मंदिरों में सुनाता और बता बूझ लो। इले संत मत तो सीधी कहता, संत सूरमा शेर है, गर्द और गाज दुनिया भेड़ है, बिद और बाज। संत सीधी कह के आते, मन कब मिलेगा ये गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, कि और कोई रास्ता है नहीं न छुटने का मोक्ष के लिए। आप तो और तो बूझना चाहते हो तो भोग भोगने के लिए आते हैं, और गुरु के स्वरूप के ध्यान का बगैर मुक्ति नहीं हो सकती। और गुरु का स्वरूप अंतर में से शब्द जा पूछ के तो काम बन गया। इले आप कहोगे तो ये बाहर पूजा, इनका फल मिलता है, आपने नहीं पता कितना फल मिलता। धरू जी ने तप करया, 36,000 वर्ष पे राज कर लिया, जिसका फल मिल गया। राम ने के बाली का तीर मारा, दूसरे दिन राम तो कृष्ण बन के, और बाली उसने उसका तीर मार दिया। ये कर्म का भोग भोगना पड़ता। स्वामी जी ने वाणी में कहा, कर्म जैसे करेगा वैसे भोगना भरना। तो तुलसीदास भी कहता रामायण में कि कर्म पर ध्यान विश्वरत रखा, जो जस कर वैसा ही चाख्या, जैसा जैसा तुम करते हो वैसा ही तुमने चाखना पड़ता। कर्म अपना अपना जो करता हो अपना अपना आप ही भोगना पड़ता। इसीलिए मैं आपको सत्संग थोड़ी बातें बताई कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, और वो ध्यान ही तुमने खंडो खंडो तो ले जाएगा। पहले ध्यान करोगे तो सुरत ने कौन ले जाएगा, सुरत तो चेतन से, फिर क्या करेगी, इसीलिए चित्त आगे चलेगा, सुरत पीछे चलेगी। ये बातें किताब नहीं में मेरा तजर्बा होता है। जब चित्त आगे आगे जाकर नृत्य आगे सुरत पीछे चलेगी। और एक जगह ऐसी आती वहां सतगुरु खड़ा है, वो नूरी सतगुरु, वो तुमने लेके चलेगा, सतखंड आगे छोड़ देगा जाकर के। और वहां जाके क्या कहता, साहेब नूर नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है, सूक्ष्म सेज पर तेज चमके, सो घर परा परी है। कि वह साहेब भी नूर से, सेवक भी नूर से, सब एक ही बन जाते। उस जगह पर जाकर के समुद्र भी नूर बन जाता है। उस जगह जाकर के सतगुरु छोड़ देता, गुरु चेला एक हो जाते। जैसे सुरत मैं बताई शब्द में समागी उसकी अंश थी, वह उसके समागी, उसका नाम क्या, राधा स्वामी, उसके में समागी, दो नहीं रहते। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों आगे के कहते गुरु का ध्यान कर। अब फिर क्या करा, गुरु का स्वरूप का ध्यान करना। नाम कौन सा, नाम तो सभी जपते, नाम वो है जिस मंजिल का सतगुरु ने भेद दिया। अगर तुमने भेद दे दिया पहली मंजिल का, उठे रह जाओगे। अगर तुमने भेद दे दिया ओम का, तो उठे रह जाओगे। अगर तुमने सोंग लग का भेद दे दिया तो आगे नहीं जाओगे, न सोंग में रह जाओगे। पर काफी लोग तो सोम का जाप करते हैं, सोम की धुनी होती है। इजा बाबा सावण सिंह के पास में कोई सनातनी आया, वो कहने लगा, जी आप क्या बताते, सोंग? हाँ भाई सोंग। तो सोंग करे, भाई भला मान सोंग जपया नहीं जाता न, सोंग की धुनी होती है, तुम जाओगे तो सुनोगे। मैं भी वो बातें आपको सिद्ध करने लेकर, सोंग की धुनी होती है वहां पर। एक होता ओम सोंग, वो नीचे की धुनी से, और एक होता सोहम। सोहम ये काल का जाप है, इस आगे चलना पड़ता। ये लोग जबान तक करते सोहम 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 सोम, वो सोम सोम करते रहे तो वर्णात्मक नाम से। अगर सोम की धुनी सुन ली, साधन करती सरी सोना अगर बिरती चली गई ऊपर को, मंजिल का बेरा सोम के स्थान कौन सा, और धुनी सुन ली तो समझ लो काम बन गया। अब आगे सोम तो आगे भी चले जाओगे, नहीं तो सोम सोम करने तो नहीं लकड़ सकते कभी। सोम की धुनी होती है, इसलिए उसको छोड़ करके न आगे सतखंड में पहुंचोगे जब पता लगेगा। इसलिए हमारी धुनियों का वर्णन संतों ने कराया बड़ा पवित्र से, और बड़ा भारी लोग तो क्या जाप करना शुरू कर दिया। अगर तुम राधा सुम करते हो, राधा धाम का पता नहीं तो कहां जाओगे। जो इंसान ने जहां का बीजा मिला वहीं जाना पड़ेगा, जहां का बीजा नहीं वो कड़ जाएगा। इसीलिए राधा धाम का बीजा वहां पहुंचोगे, अनामी का वहां पहुंचोगे, सतलोक का वहां पहुंचोगे, सोम का बीजा वहां पहुंचोगे। इन्हें पूर्ण संत सतगुरु मंजिलों का भेद दे करके न और पूरा बीजा दे देते हैं। अब जाइए, अब तो अपना काम करिए।
ये लिए फिर हम राम के नाम के रंग में रंग जाते हैं। सपना में भी नाम लकड़ता, ध्यान में भी नाम लकड़ता। हर भगत कौन सा नाम? कबीर साहब माला फेरुन हर भजू मुख से कहून राम, मेरा साईं मोह को वजर तब पाऊं विश्राम। कि मेरा मालिक मेरे को भत्ता किस तरह भत्ता? जब हमारी वृत्ति एकाग्र हो जाती है, वो ध्वनि को सुनते हैं, उसका नाम है राम। इसलिए उस ध्वनि को सुन लिया तो हमारा काम बन जाता। उस ऐसा कोई संत महात्मा मिल जाता तो हमारा जामन मरण मिट जाता। नहीं छूटता कभी। सतलोक तो नीचे नीचे, जामन में नहीं। हाँ, कल्पों लग स्वर्ग बैकुंठ में रह जा, 2 कल्प भी रह जा, फिर आना पड़ेगा। किस तरह? जैसे उन आना पड़ा फिर मृत्यु लोक में। गीता भी कहती है यह बात। और भी महात्मा का जब पुण्य पूरा हो जाए फिर आ जाएंगे। मतलब वहां तो पुण्य पूरा नहीं, वहां तो संत सतगुरु कहते हैं कि जिस मंजिल ते जी धार ते, जिस समंदर ते कतरा आया था, उसी समंदर में समा जाती है बूंद जा करके न, फिर अपना रूप खो देती है। किस तरह? बाहर की मिसालें। आजकल तो काफी लोग दूसरा ढांचा बदल गए। बड़ा हमारे पुराने ऋषियों के वक्त की बात है। लड़की जब अपने बाप के घर तक चली जाती है तो न फलाने की बेटी कोई नहीं कंधा, न फलाने की बेबे कंधा, न फलाने की बुआ कंधा। तो क्या कहेंगे? इसका नाम है कौन कहें? फलाने की बहू आएगी। अपना रूप भी बदल दिया, नाम भी बदल दिया। इसी तरह जब हमारी सुरती पिंड तो छोड़ करके ऊपर चली जाएगी, अपना रूप ही बदल देगी और उसका नाम क्या? राधा स्वामी बन जाएगा। उस स्वामी की धार सभा वापस चली, उसे समागी। किस तरह आपको पर्सन किस तरह समागी? अरे जैसे फूल में खुशबू होती है, फूल तो स्वामी से और वह खुशबू राधा से। जैसे दरिया में लहर उठती है, दरिया तो स्वामी से और वह लहर राधा से। जैसे सूर्य में किरण है, किरण तो राधा से और सूर्य स्वामी से। कितनी बातें बताओ इतनी। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, जब तुम कोई पदार्थ वो खरीदते हो, कोई फूलों का हार खरीदते हो, और बहुत बढ़िया खुशबू, ये बताइए हार खरीदोगे खुशबू खरीदोगे? अरे हार फूलों का खरीदा तो खुशबू आप ही साथ में आ जाएगी। मिठाई खरीदोगे उसकी खुशबू आप ही साथ, उसका मोल नहीं लेता अगला कोई। इसीलिए राधा तो साथ में रहती, तुम स्वामी तुम मिलोगे तो राधा स्वामी बन जाओगे। आया था किसी काम को कर बैठा के बात, क्या मुख मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। दीवाने जागा वह घर दूर, दीवाने जागा वह घर दूर, जागा वह घर दूर, दीवाने जागा अनल है कह हक में पहुँचा, अनल है कह हक में पहुँचा। सोड़े चढ़े मन सोर, दीवाने जागा जागा वह घर दूर। शेख फरीदा कुएं मलक के, शेख फरीदा कुएं मलक के, गिरे तो सकना
सुर दीवाने जागा